दोस्तों, आपकी जिंदगी के अंदर जो खुशी है उसका स्तर 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। सफलता चलकर आपकी जिंदगी के अंदर आएगी। हैप्पीनेस का स्तर आपकी लाइफ के अंदर बढ़ जाएगा अगर आप सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग का ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट अपने जीवन में बहुत अच्छे से उतार लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सीक्रेट बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये सीक्रेट क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है ये 28 साल के मेल का एग्जाम्पल है जो पिछले 5 सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रैक्टिस से इनको क्या मिल रहा है? इस प्रैक्टिस से इनको ये मिल रहा है कि ये धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, एक हेल्पलेसनेस के अंदर जा रहे हैं। जो खुशी जो वो चाह रहे हैं वो खुशी इनको प्रॉपरली नहीं मिल पा रही। तो बेसिकली अगर ये रीप्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो इनको सक्सेस मिलनी चाहिए थी, इसके अकॉर्डिंग तो उनको हैप्पीनेस मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये नहीं मिल रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, प्रैक्टिस के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की जा रही है, जिसके कारण जो चीज हमें मिलनी चाहिए थी वो चीज हमें नहीं मिल पा रही। मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं, दिल्ली का रास्ता जो है वो 1 दिन का है, पर मुझे चलते हुए 10 दिन हो गए, अभी भी मैं दिल्ली नहीं पहुंच रहा। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ गलतियां मैं कर रहा हूं जिसके कारण मैं प्रॉपर उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहा जहां मुझे पहुंचना चाहिए था। तो ये क्या मिस्टेक कर रहे थे वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये एक्टर बनना चाहते हैं, ये फिल्मों में काम करना चाहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग का अभ्यास कर रहे हैं। किस तरह से अभ्यास करते हैं? ये डेली 2 घंटे अभ्यास करते हैं। डेली 2 घंटे किसी शांत जगह पर बैठ के वहां पर ये अपने आप को अफर्मेशंस देते हैं कि मैं एक्टर हूं, मैं एक्टर बन गया हूं, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूं। और साथ ही साथ ये विजुअलाइज करते हैं कि अलग अलग जो डायरेक्टर्स है वो इनके पास में आ रहे हैं, वो इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, इनको मूवीज की स्क्रिप्ट सुनाई जा रही है, ये मूवीज के अंदर एक्टिंग कर रहे हैं, इनकी मूवीज इंडिया में और विश्व के अलग अलग हिस्सों में रिलीज हो रही है, वहां पर लोग इनकी एक्टिंग के दीवाने हो रहे हैं। इनकी मूवीज जो है वो दिन प्रतिदिन सफलता के ऊंचे आयाम छू रही है। इसके बाद अवार्ड शो का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, अवार्ड शो है वो उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वहां पर इनको बुलाया जाता है, वहां पर सब लोग इनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, इनको अवार्ड दिया जा रहा है, ये लोगों के सामने अपनी स्पीच दे रहे हैं और लोग इनके बारे में खूब सारी तालियां बजा रहे हैं। तो इस तरह से ये सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगर ये प्रैक्टिस इस तरह से ही चलती रहेगी तो लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के, सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी के, सिर्फ और सिर्फ हेल्पलेसनेस के, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि हमने सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग को ढंग से समझा ही नहीं, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ढंग से समझा ही नहीं, ढंग से अंडरस्टैंड ही नहीं किया। जब हम इसको ढंग से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो ये हमारी लाइफ में कोई ज्यादा चमत्कार नहीं दिखाएगा, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस को ये खींच कर नहीं लाएगा। तो यहां पर मिस्टेक क्या हो रही है उसको बहुत अच्छे समझिएगा। दोस्तों, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर कोई भी जो पैटर्न बनता है, किसी भी प्रकार की जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, तो उसके अंदर 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हमें जरूरत पड़ती है थॉट की। कोई भी जो पैटर्न बनता है उसमें एक तो थॉट की जरूरत पड़ती है और दूसरी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये एनर्जी हमें इमोशंस के फॉर्म में मिलती है, ये एनर्जी हमें एक्शंस के फॉर्म में मिलती है। कोई भी जो पैटर्न हमारे दिमाग में बनता है तो उसमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो थॉट और दूसरा एनर्जी, इमोशंस और एक्शंस। अगर आप सिर्फ अपने आप को थॉट ही थॉट दिए जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्लान ही प्लान बताए जा रहे हो, किस तरह से चीजें हो रही है यही सिर्फ दिए जा रहे हो, लेकिन आप उसमें अपने एनर्जी, अपने इमोशंस, अपने एक्शंस इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आपके दिमाग में उसका पैटर्न नहीं बनता, और पैटर्न नहीं बनेगा तो आपके अंदर उसकी स्किल डेवलप नहीं होगी, और जब स्किल डेवलप नहीं होगी तो उस स्किल की जिन लोगों को जरूरत है, उस स्किल से रिलेटेड जो काम किया जाता है वो काम भी आपके पास में नहीं आएगा। मतलब यहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो काम नहीं करेगा, यहां पर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करेगा? मान लीजिए कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं और मैंने
अपने आप को पूरी एक्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया, मैंने विजुलाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे आसपास जो भी एक्टिंग से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स है, मैंने उन सारे के सारे ग्रुप्स को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब मैं उन ग्रुप को अगर ज्वाइन कर लेता हूं तो मुझे वहां पर क्या वाला पार्ट शो करना है, वहां पर एक्शन वाला। मतलब मेरा जो प्लान है उस प्लान पे मुझे क्या करना है, एक्ट करना है, उस प्लान के अंदर अपनी एनर्जी देनी है, उस प्लान के अंदर अपने इमोशंस देने हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये प्लान किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो अगर मैं खाली एक जगह पे बैठ के यही विजुलाइज करता रहूं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं पेशेंट्स देख रहा हूं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे मरीज ठीक हो रहे हैं, मैं पेशेंट्स को देख रहा हूं वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर से रिलेटेड जो एक्शंस है वो मैं नहीं कर रहा। एक्शंस क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, जो साइंस का सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से समझना, जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, जो बायोलॉजी है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, उसके फंडामेंट्स को समझना, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे के सारे प्रश्नों के ऊपर मेहनत करना। जब मैं उन सारे के सारे प्रश्नों पे मेहनत करूंगा, एक्शन शो करूंगा, एनर्जी दूंगा, इमोशंस दूंगा, तभी तो मेरे अंदर क्या बनेंगे, इसके पैटर्न्स बनेंगे। अच्छा, जब पैटर्न्स बनेंगे तो मेरे अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, स्किल डेवलप हो जाएगी। और जब मेरे अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी, मैं एक डॉक्टर बन गया, मेरे अंदर एक बहुत अच्छी स्किल डेवलप हो गई, तो जिनको मेरे एक्सपर्टीज की जरूरत है वो लोग मेरे पास में आना शुरू हो जाएंगे। जब वो मेरे पास में आना शुरू हो जाएंगे तब यहां पर क्या होने लग जाएगा, मुझे ऐसे लगेगा कि ये क्या काम कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग काम कर रही है, यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने अंदर क्या डेवलप कर ली, स्किल डेवलप कर लिया। अब ये स्किल के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायर्ड जो चीजें हैं, जिनको भी मेरी स्किल की जरूरत है, वो लोग मेरे पास में आना शुरू हो गए। अच्छा, यहां पर मैंने प्लान बनाया था और ये चीज यहां पर होना शुरू हो गई। लेकिन मान लीजिए कि मैंने खाली प्लान ही बनाया, लेकिन ये एक्शन वाला पार्ट नहीं किया, स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट नहीं किया, तो आप चाहे कितनी भी अपनी सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग कर लो, कितना ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर लो, कुछ नहीं होने वाला, जीरो है टोटल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये काम करे तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को भी करना पड़ेगा। जैसे ये जो पर्सन जो मिस्टेक कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ थॉट दे रहे थे अपने आप को, एक्शन वाला पार्ट नहीं कर रहे। तो इनको यहां पर क्या करना जरूरी है, ये अपने आसपास जो भी ड्रामा वाला ग्रुप है उस ग्रुप को ज्वाइन करे। कोई भी अगर एक्टिंग स्कूल है, कोई भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, तो उस एक्टिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे, वहां पर जो एक्टिंग की बारीकियां हैं उसको सीखे और उसको सीखे हुए के अकॉर्डिंग एक्ट करे। सीख लिया, सीखने के बाद में जो भी एक्टिंग की जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है उन अपॉर्चुनिटीज के अंदर पार्टिसिपेट करे। तो इससे होगा क्या, इससे इनके अंदर एक्टिंग की स्किल डेवलप होगी, एक्टिंग के पैटर्न्स बनेंगे। पैटर्न्स बनने का मतलब क्या, हमारे अंदर हैबिट डेवलप होना, आदत डेवलप होना। जब किसी चीज की हमारे अंदर हैबिट डेवलप हो जाती है, आदत डेवलप हो जाती है, दैट मीन्स कि उसकी हमारे अंदर स्किल डेवलप हो गई। अब जब आपके अंदर स्किल डेवलप हो गई और आप अपनी स्किल के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो जिन लोगों को आपके स्किल्स की जरूरत है, मान लीजिए कि मेरे अंदर एक्टिंग स्किल्स है, तो जिन लोगों को मेरी एक्टिंग स्किल्स की जरूरत है तो वो मेरे पास में आएंगे। वो जब मेरे पास में आएंगे तो मैं एक्टिंग वाला काम करूंगा, तो फिर उसके बाद में मेरी मूवीज भी बनेगी, मूवीज भी रिलीज होगी, और उसके अंदर मेरी एक्टिंग से रिलेटेड स्किल्स और अच्छी डेवलप हुई हुई है तो और अच्छा काम होगा। अच्छा काम होगा तो मेरी मूवीज सफल भी होगी, लोग मेरे बारे में बात भी करेंगे, अवार्ड शो में भी बुलाया जाएगा और वहां पर मेरी स्पीच भी होगी और लोग मेरे लिए तालियां भी बजाएंगे। तो ये वाला पार्ट है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, जब तक आप एक्ट नहीं करेंगे, जब तक उन चीजों के ऊपर आपकी जो भी प्लानिंग है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक ना तो ये रीप्रोग्रामिंग काम करती है, ना ही आपका ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करता है। जो भी आपने विजुलाइज किया उस विजुलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करिए। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और वो बैठ के ये विजुलाइज कर रहा है कि ठीक है मेरी डायबिटीज ठीक हो रही है, मैं नॉर्मल हो रहा हूं, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल हो रहा है। तो इससे शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा क्या? इससे शुगर लेवल पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होगा, आपको एक्ट भी करना पड़ेगा। अच्छा, डायबिटीज मेरी ठीक हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक्ट करना भी शुरू कर रहा हूं, मैं खूब सारी एक्सरसाइज कर रहा हूं, जो भी खाना खा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से ले रहा हूं, मेरी जो बॉडी की जो शुगर रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं खाना खा रहा हूं, अपनी खूब सारी एनर्जी है उसको कंज्यूम कर रहा हूं, मैं जॉगिंग कर रहा हूं, एक्सरसाइज को इंक्लूड कर रहा हूं। जो मेरी लाइफ स्टाइल है, जो मेरे रूटीन है, जिनके कारण मैं प्रॉब्लम में फंसा, उन सारे के सारे रूटीन को चेंज कर रहा हूं, बदल रहा हूं। मतलब मेरे अंदर एक स्किल डेवलप कर रहा हूं कि किस तरह से मैं मेरी बॉडी को मेंटेन करूं।
उसकी एक हैबिट डेवलप कर रहा हूं, हाँ ठीक है, फिर आपका शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन खाली आप एक जगह बैठे बैठे ये सिर्फ विजुलाइज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कर कुछ नहीं रहे, तो आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग है ये काम नहीं करेगा। आपका जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये काम नहीं करेगा। ये एक प्रकार की साइकोलॉजी है, इसको बहुत अच्छे से समझें, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें। जब तक आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक चीजें आपके लिए वर्क नहीं करेगी। और स्किल डेवलपमेंट के लिए थॉट भी जरूरी है, तो थॉट के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है, उसके साथ साथ एनर्जी भी जरूरी है, इमोशंस भी जरूरी है। तो ये वाला पार्ट भी इसके साथ में क्या करें, अटैच्ड करें। और एक बार अगर आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर स्किल डेवलप हो गया ना दोस्तों, तो आपकी जिंदगी के अंदर हर एक चीज के अंदर जो सक्सेस है वो आपकी 100 गुना हो जाएगी। आपकी जो सक्सेस है, आपके लाइफ के अंदर जो हैप्पीनेस है ना, वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी। खुशियां चलकर आपकी लाइफ में आएगी, क्यों? क्योंकि स्किल डेवलप हो चुका है, तो काम अपने आप आपके पास में आएगा। जब काम आएगा और आप उस काम को करने के लिए एकदम परफेक्ट हैं, आपके अंदर स्किल डेवलप हो रखा है, उस काम को आप खत्म कर देंगे ऑन टाइम। और जब आप किसी भी टास्क को खत्म करते हो तो आपका माइंड रिलैक्स होता है। जब माइंड रिलैक्स होता है ना, तो खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं दोस्तों। और जो ये खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं ना, ये बहुत ही जबरदस्त आनंद देते हैं। हैप्पीनेस पूरे रोम रोम को खुश कर देते हैं, रोम रोम को आनंदित कर देते हैं। बॉडी की हर एक सेल है ना, खुशी का आनंद मनाती है। इतना ज्यादा आनंद महसूस होता है जब आपके अंदर प्रॉपर स्किल डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों अपनी लाइफ के अंदर जो ये सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग है, इसको सही तरीके से यूज करिए, अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करिए, हर एक चीज की स्किल डेवलप करिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। आपको हर चीज की बहुत ही अच्छे से सफलता मिलेगी। दोस्तों हम लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप सीबीटी का लर्निंग कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत ही अच्छे से न्यूरल पैटर्न से वो क्रिएट कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको एक्ट कर रहा है, क्या क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसके कारण आपकी रीप्रोग्रामिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिसके कारण आपके जो पैटर्न्स है वो नॉर्मल नहीं हो पा रहे, जिसके कारण आपकी जिंदगी के अंदर सफलता रुकी हुई है, हैप्पीनेस रुकी हुई है, आपकी लाइफ जो है वो एक बंधन जैसी फील होती है। तो आप इस सीबीटी को अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सफलता को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर ला सकते हैं, बहुत अच्छे से अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।